अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं जी हज़रत बाबा जी सरकार सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी के दरबार शरीफ से। तो यहाँ पर हम आए थे बाबा जी सरकार के दरबार पर, क्योंकि हम अक्सर ही यहाँ पर आते रहते हैं सलाम करने के लिए। तो आज भी हम यहाँ पर आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड आए थे तकरीबन 3 बजे के करीब, क्योंकि 4 बजे असर की अज़ान हो जाती है ना, तो फिर औरतों का दाखिला जो है ना वो बंद हो जाता है। इसीलिए हम लोग आए थे 3:30 के करीब हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तो अभी हमने इस्लाम कर लिया है, नफ़िल वगैरह पढ़ने थे वो पढ़ लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं जी वापस। ये है जी वापस जाने का रास्ता, और यहाँ से व्यू इतना ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। ये पूरा दरबार शरीफ ही बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इसकी जो साइड है ना वहाँ पर नहर है, तो इसलिए और साइडों पे दरख्त हैं, इसलिए इसका जो है व्यू वो और भी प्यारा हो जाता है। ऊपर से ये सूरज भी सामने था बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वीडियो बनाना। तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी वीडियो बनाऊं, व्लॉग में भी ऐड करूंगी। और अभी हमने जाना है मम्मा के घर। मम्मा के घर मैं रहने तो नहीं जा रही, लेकिन बस वैसे ही पास हम आए थे, तो हमने सोचा कि चले मम्मा के घर से भी हो आते हैं। इसीलिए अभी हम मम्मा के घर से भी हो लिया था हमने, तकरीबन 1 घंटा डेढ़ हमें लगा था। उसके बाद हम यहाँ पर जा रहे हैं जी वापस घर, क्योंकि आज मैं रहने नहीं आई थी। मैंने अपने हस्बैंड को वैसे बोला तो था कि आप मुझे छोड़ आएं, लेकिन वो कह रहे थे कि थोड़े दिनों बाद मैं आपको छोड़ आऊँगा। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ये है जी तकरीबन 7 बजे का टाइम या 6 बजे का टाइम होगा। तो हम वापस जा रहे थे, हमें भूख लगी थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ खा के ही जाते हैं। तो इसीलिए हम पिज़्ज़ा खाने के लिए जा रहे हैं। आज हमने सोचा कि पिज़्ज़ा लवर्स पर जाते हैं। यहाँ का पास्ता तो बहुत अच्छा है, हमने पास्ता काफ़ी दफ़ा खाया है, और पिज़्ज़ा भी आज ट्राई करते हैं। हमने अभी तक जितने भी पिज़्ज़े ट्राई किए हैं ना, वो हमने घर में बैठ के किए, यानी कि बहुत कम बाहर जाके हम पिज़्ज़ा खाते हैं, वरना हम फूड पांडा से सारे रेस्टोरेंट से हमने घर पे तो ऑर्डर किए हैं, लेकिन जो लाइव वहाँ पर बैठकर खाना है होता है ना, वो हम ज़्यादातर पास्ते खाते हैं, और पिज़्ज़ा हम घर में ही खाते हैं। लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि चलो भूख तो लगी है, सो इसीलिए पिज़्ज़ा खा लेते हैं। अभी पिज़्ज़ा लवर्स पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ का जो माहौल है ना ये भी अच्छा है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा, यानी कि रिस्पेक्ट, आपका प्रोटोकॉल काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर वाह वाही माहौल बना हुआ था यार, क्योंकि बर्थडे थी किसी की, तो वो हमारे पीछे ही वो बर्थडे कर रहे थे। तो और सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो हमारे दिल में लड्डू फूट रहे थे कि यार असी क्यों नहीं कदी इदा बर्थडे की बाहर आके। हम तो घर में सूखी पूखी बर्थडे ही कर लेते हैं, चल कोई गल नहीं, हम भी कभी कर लेंगे ना। मुझे शौक ही नहीं है, वैसे इतना शौक नहीं है, हमें पसंद नहीं है ऐसे काम, मतलब कि बाहर आके इस तरह करना। तो अभी हमारा जो ऑर्डर है ना वो आ गया था, हम फटाफट से खाएंगे पिज़्ज़ा। और हाँ, यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था आई थिंक सो चिकन फजीता पिज़्ज़ा। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये मैं काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ, क्योंकि ये व्लॉग भी काफ़ी दिनों का है। जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन में मैं मम्मा के घर गई थी, लेकिन 1-2 घंटे के लिए, रहने के लिए नहीं गई थी। लेकिन अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये मैं मम्मा लोगों के घर में बैठ के ही कर रही हूँ, और आगे सारे जो व्लॉग में पूरी वीडियो आपको नज़र आएगी वो मम्मा के घर से ही है दोबारा, क्योंकि फिर से मैं रहने चली गई हूँगी। ये वाला सीन हो गया था, क्योंकि वहाँ पर घर में तो मुझे ना कोई काम नहीं यार मिलता कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या करना है। सो इसीलिए मैंने काफ़ी दिनों का मिक्स करके ना, यानी कि काफ़ी दिनों के ये क्लिप्स हैं जो कि मैंने मिक्स करके व्लॉग पूरा बना लिया है। ये देखिए अभी आपको बड़ी सुहानी प्यारी सी सुबह नज़र आ रही होगी। तो ये ऑब्वियसली एक विलेज का ही व्यू इस तरह का हो सकता है, मतलब कि शहर में तो हमें इस तरह का व्यू देखने को मिलता नहीं है। तो अभी तकरीबन ये है जी 9 बजे 8 बजे का टाइम, 8:30 बजे का। तो यहाँ पर हम बाहर देख रहे थे, और मेरे हस्बैंड भी बाहर झातियाँ मार रहे हैं बाहर को देख रहे हैं कि गली में क्या हो रहा है और क्या नहीं। और देखें अभी मैं आई हूँ यानी कि दोबारा रहने, ये सुबह सुबह का टाइम है। तब जिस दिन हम पिछली बार आए थे तब तो मैं रात को आई थी, अभी मैं आई हूँ सुबह, यानी कि रात को आई थी। तो अभी ये सुबह का टाइम है, और
अभी हम उठे हैं और मेरे हस्बैंड ने अभी मुझे छोड़ के चले जाना है। और यहाँ पर आप मिले हमारे पैरट्स के साथ, और पैरट्स हमारे भाई डरते ही बड़े हैं। ये हमसे इतना डरते हैं, जब भी हम इनके पास बैठ जाते हैं ना तो ये दूर दूर ऐसे जालियों के साथ चिपकने लग जाते हैं। और ये जो आप बिल्लू वाली देख रहे हैं ना, तोता जो बिल्लू वाला देख रहे हैं, इसने तो अंडे भी दिए हुए हैं इन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं और ये अपने अंडों के इर्द गिर्द ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ये अपने अंडों की। तो अभी हम धूप में बैठकर नाश्ता करने वाले हैं, और नाश्ते में हम खाएंगे रोटी, और रोटी के साथ सालन और साथ अंडे खाएंगे, और बाद में पी लेंगे चाय। मेरे हस्बैंड ने नाश्ता करना है, और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद उन्होंने चले जाना है, क्योंकि फिर उनका काम का भी मसला होता है। मैंने तो रहना है अब 8-10 दिन, और आपको अभी यहाँ के ही व्लॉग मेरे देखने को मिलेंगे। और ये 3 बजे का टाइम था, और यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। और आपको पता तो है कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई फैसलाबाद में हुई आई थिंक, और भी कई सिटीज़ में हुई होगी, बाकी तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि यार मैं ख़बरें तो सुनती नहीं हूँ, ना मैंने कभी न्यूज़ सुनी है, और ना ही कोई सियासत वगैरह की तरफ मेरा ध्यान होता है। मेरा पता नहीं किस चीज़ की तरफ ध्यान होता है। तो उसके बाद तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, कोई काम नहीं था, बस मैं रज़ाई में घुसी हुई थी। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो ये भी हम सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा बारिश के बाद सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है, और काफ़ी ज़्यादा पानी, ये जो सामने आपको फसलें नज़र आ रही हैं, इन पे पानी ही पानी था, और थोड़ी थोड़ी सी ऐसे वेदर में जैसे धुंध धुंध होना, उस तरह का मौसम था। अभी यहाँ पर मम्मा बनाने लगी हैं नाश्ता, और कल को हमने बनाई थी आलू गोभी, तो उसका सालन बच गया था, तो मम्मा बनाने लगी हैं आलू गोभी के पराठे। और इसमें मम्मा मैश कर रही हैं आलू गोभी को, उसमें डालेंगी हरी चटनी। ये सिंपल चटनी है जो कि धनिए और हरी मिर्चें डाल के बनाई हुई है, तो इससे डालने से भी बहुत ज़्यादा ना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा नमक मिर्च होती है वो डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारी चटनी होती है इसमें नमक और मिर्चें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, और एक चटनी और आलू गोभी वाला टच आता है, वो बहुत मज़े का लगता है। खैर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, मज़े का लगता है। मैं तो खुद खाती नहीं हूँ पराठा आलू गोभी, मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, और ना ही मैं किसी चीज़ वाला पराठा खाती हूँ, यानी कि ना मैंने कभी आलू गोभी वाला, इस तरह सालन वाले पराठे लोग खा लेते हैं ना, मतलब मेरे घर वाले भी खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। मैं हमेशा सादा पराठा ही खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। जो सिंपल आलू बॉयल करके मैश करके बनाओ ना, तो वो जो मसाले वाले होते हैं, आलू वाला यानी कि पराठा मैं खा लेती हूँ। और इस तरह जो सालन वगैरह का बनाते हैं वो मैंने आज तक नहीं खाया, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। पता नहीं, मुझे बचपन से आदत ही नहीं थी बचपन से ना खाने की, मुझे जो सादा है वही पसंद है। घर वाले तो मेरे खाते हैं। अभी मम्मा अपने लिए और भाई के लिए तो बनाने लगी हैं आलू गोभी वाला, और जो मेरे लिए है ना वो सादा बनाने लगी हैं, और साथ में अंडा बना देंगी। मैं अपने है ना डैडी पे चली गई हूँ। डैडी मेरे जो है ना वो भी इस तरह के पराठे नहीं खाते, यानी कि आलू गोभी वाला इस तरह सालों वाले नहीं खाते। वो कहते होते हैं कि मेरे लिए तुम सादा ही पराठा बना दो, मम्मा को कहते हैं। तो फिर मुझे भी उनकी शायद उनकी वजह से आदत मुझे भी पड़ गई, मैं भी सादा ही खाती हूँ। और मेरे भाई और मेरी मम्मा तो खा लेते हैं, कोई चीज़ वाला भी हो ना वो खा लेते हैं। तो अभी साथ में बन रही है चाय, और साथ में मम्मा बना रही हैं नाश्ता। फटाफट से अभी हम नाश्ता करेंगे। और आज हमने बनानी है पिनिया अलसी की जो बनती है ना, वो पिनिया हमने बनानी है, क्योंकि बनानी तो हमने कल को थी, लेकिन कल बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई, इसीलिए हमने कल को जो प्लान है ना वो कैंसिल कर दिया। एक तो बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई थी, वैसे उससे पहले मेरी दोस्तें आई हुई थी मुझसे मिलने, इसीलिए फिर ना जो पिनियों वाला प्लान है ना वो हमें कैंसिल करना पड़ा। तो लेकिन आज हम बना ही लेंगे पिनिया। तो अभी हमारे आलू गोभी वाले पराठे की फीलिंग रख दी है। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, उसे बेलेंगे, पकाएंगे और फटाफट से खाएंगे। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी तरह सादा पराठा पसंद है या किसी इस तरह चीज़ों वाला पराठा पसंद है। मेरे अपने ही बहुत ज़्यादा फ़लसफ़े हैं, पता नहीं हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है ना। मुझे तो पराठे के ऊपर जो रखा हुआ सालन होता है ना वो भी नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ कि अलहदा प्लेट में हो, पराठे के ऊपर रखने का क्या पता, कई लोगों को पसंद होता है कि उसके ऊपर रख कर ही खाना। मेरे भाई का नाश्ता रेडी हो चुका है, आलू गोभी वाला पराठा और चाय, वो बड़े मज़े के साथ अब खाने लगा था। मैंने कहा चलो जी
आपका नाश्ता भी दिखा देती हूँ। तो मैंने ये मेरा नाश्ता है, मेरा पराठा, और मेरे पराठे के ऊपर है अंडा, जो कि मैं फुल फ्राई खाती हूँ, हाफ़ फ्राई नहीं खाती। और साथ में है मेरी चाय। अब हम फटाफट से नाश्ता करें। और नाश्ता करने के दौरान ही है ना बड़ा हमारे साथ हमें अचानक से आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई कि क्या हुआ है। और हमने जाके देखा तो ये जो तोते हैं ना हमारे, वो आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो फंस गए थे। आई थिंक जब हमने इसे देखा फिर वो खुद ही ठीक हो गए थे। और शोर इन्होंने इतना ज़्यादा डाला हुआ था, हमें तो टेंशन हो गई कि एक दूसरे को मार ही ना दें, कहीं इतने नाजुक से तो होते हैं ये छोटे छोटे से। तो लेकिन खैर वो खुद ही अलहदा हो गए थे। आई थिंक किसी चीज़ में फंस गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास अलसी है। अभी हम, ये दोपहर का टाइम है 12 बजे का, और अभी हम बनाने लगे हैं पिनिया। फटाफट से पिनियों को बनाते हैं। उस यहाँ पर हमारे पास है आधा किलो अलसी। अलसी को हमने पहले, अगर आप चाहते हैं ड्राई रोस्ट करके फिर ग्राइंड कर लें, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आज हमने डायरेक्ट ही अलसी को ग्राइंड किया है। उसे इस तरह छाननी की मदद से छान लेंगे कि ताकि जो मोटे मोटे दाने हैं ना वो ना जाएं। हमें फ़ाइन पाउडर इसका चाहिए ना, इसीलिए हम इसे छानेंगे, फ़ाइन पाउडर कर लेंगे। और फिर से जो बच जाएगी इसको हम दोबारा वो डिब्बी में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। उसके बाद ये आधा किलो हमारे पास भुने हुए चने हैं। और चने ये देखें कितने प्यारे से लग रहे हैं। अभी हम इन चनों को अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि चनों में भी बहुत ज़्यादा कभी कभार तो वो मिट्टी के ऐसे स्टोन से होते हैं, वो निकालने पड़ते हैं। अच्छे से साफ़ करके हमेशा डाला करें। और अभी मैं आपको बताती हूँ तरीका साफ़ करने का। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा छिलके होते हैं ना, वो इस तरह करने से चनों के रिमूव हो जाते हैं। दोनों हाथों में इस तरह मसलने से, मसलना अपने हल्के हाथों से, ज़्यादा हाथों से आप ना मसल देना कि ग्राइंड करने की बजाय आप हाथों से ही पाउडर बनाने लग जाओ। तो ये उसके बाद ये जो हमने इस तरह पर रात को हिलाना है। और ये जो आगे आगे जो बारीक छिलके हैं वो आएंगे, और इसे फूंक मार के हमने उड़ा देना है फुल देसी स्टाइल। और फिर खलारा इधर उधर डल जाएगा, वो खैर है वो बाद में आप झाड़ू लगा लेना। लेकिन साफ़ करने का ये बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है। मुझे तो नहीं पता और लोग कैसे करते होंगे, लेकिन मेरी मम्मा, मैंने मतलब कि जिसको भी देखा है मैंने इस तरह ही साफ़ करते हुए देखा है। और चने हमारे काफ़ी हद तक, कोई दाना है जो रह गया होगा जिस पर छिलका जो हार्ड वाला होता है वही है, बाकी तो सारे ऐसे साफ़ सुथरे निकल आए हैं। और जो एक्स्ट्रा छिलके हमारे थे ना वो हमने रिमूव कर दिए हैं। चनों को भी हमने कर लेना है ग्राइंड, और फिर इन्हें भी छान लेना है ताकि जो मोटे मोटे रह जाते हैं वो निकल जाएं और एक फ़ाइन पाउडर हमें मिल जाए। उसके बाद अभी हम पकाने की तरफ चलते हैं। पकाने के लिए हम आ गए हैं बाहर। चूल्हा पे हमने चूल्हे में आग जला ली है। और यहाँ पर हमने लिया है आटा। आधा किलो ही हमारे पास आटा है। सारी चीज़ें हम बराबर बराबर की ले रहे हैं। अलसी भी आधा किलो, आटा भी आधा किलो, और क्या था, चने भी आधा किलो, ठीक है। और आटे को हमने करना है ड्राई रोस्ट, और इस पर हल्का सा ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा प्यारा सा कलर लेके आना है। और यहाँ पर हमारे जो चने हैं वो भी रेडी हैं, अलसी भी रेडी है। सिर्फ हमने अलसी को और करना है ड्राई रोस्ट, और आटा जब हमारा भुन जाएगा ना तब हम अलसी को करेंगे। जो हमारे चने हैं वो तो ऑलरेडी भुने हुए हैं, इसलिए उनको भूनने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अभी देखें जी, आटा जो हमारा है ना उसका कलर चेंज हो रहा है। और आज पता नहीं हमारी आग में धुआं ही धुआं है, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और आँखों में भी जा रहा था ना। तो आटे का कलर तो हमारा हो गया है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर वो आपकी जो पिनियाँ होती हैं ना वो और ज़्यादा काली बन जाती हैं, काली स्याह हो जाती हैं। अभी हम जो आटा हमने किया है ना वो ब्राउन, यानी कि लाइट ब्राउन सा किया, उसे हम इसमें परात में ही डाल देंगे। और अब हम करेंगे अलसी को यानी कि ड्राई रोस्ट कर लेंगे। या तो आप पहले भी कर सकते हैं, या आप बाद में भी, जिस तरह हम बाद में कर रहे हैं इस तरह भी कर सकते हैं। इसे भी 2 मिनट भी नहीं लगने वाले, फटाफट से ये भी हो जाएगी। क्योंकि फ्लेम जो हमारी है ना हमने तेज़ ही रखी है ताकि सारा काम फटाफट से हो जाए। और तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, और अलसी को भी हमने परात में डाल लिया है। अब हम बनाने लगे हैं चाशनी बनाने लगे हैं। चाश बनाने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास मलाई है, तो 1 किलो मलाई थी हमारे पास, तो वो हमने डाल दी है। जो दूध के ऊपर से उतार के आप जमा करते हो देसी घी वगैरह बनाने के लिए, वो मलाई
आपकी मर्ज़ी है, आप दूध भी डाल सकते हो, मलाई भी डाल सकते हो और पानी भी डाल सकते हो। 1 किलो हमने डाली है यहाँ पर मलाई, और मलाई में भी थोड़ा सा घी निकल कर आता है, यानी कि मलाई, क्योंकि मलाई से ही हम देसी घी जो है वो निकालते हैं, इसीलिए इसमें से भी घी निकलेगा, मलाई से में से भी। और हमने थोड़ा सा और घी डाल दिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब हमने और घी डाल दिया होगा। अगर आपने मलाई नहीं डाली, यानी कि आप दूध या पानी में छाछ बना रहे हो, तो आप 3 पाव के करीब घी डालोगे। अगर तो आप इस मेजरमेंट से बना रहे हो तो अभी हमने इसमें डाल दिया 1 किलो ही चीनी डाल दी है छाछ में। अब उसे छाछ को अच्छे से पकाएंगे, और जो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट थे इनको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर ही हम मिक्स कर लेंगे, बाद में जब हम कढ़ाई में इसे डालेंगे ना तो फटाफट से मिक्स नहीं होंगे। यहाँ पर हमारा दूध जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, और हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है, और जो अभी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट थे वो इसमें डाल देंगे, फटाफट से मिक्स करेंगे। और फिर हमने इसे फ्लेम पर पकाना नहीं है, फटाफट से नीचे उतार लेना है, और नीचे उतार कर आपने फिर अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसकी पिनियाँ बना लेनी है। इस तरह से होता बहुत गर्म है, आप बहुत एहतियात से बनाइएगा। मेरी मम्मा ने ही सारी बनाई थी, मैंने तो नहीं बनाई थी। फटाफट से पिनियाँ गरम गरम पिनियाँ बनेंगी भी गरम गरम की, और हाथ जलने का भी डर होता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर हमारी पिनियाँ हो चुकी हैं रेडी। आई होप कि आपको इनकी रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर तो आज के लिए इतना ही, और सर्दियों में पिनियों का अपना ही मज़ा है, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है सर्दियों में। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।